नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश शुक्ला लाइफ क्राफ्ट सर्विसेज से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या आईपीयू दिल्ली का जो रजिस्ट्रेशन डेट वो निकल चुकी है, क्या मौका नहीं मिलेगा? तो दोस्तों इन्हीं पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, ध्यान से समझिए। आईपीयू दिल्ली का फेज 1 रजिस्ट्रेशन विंडो 10 से 11 अप्रैल को क्लोज हो चुका है, बिल्कुल क्लियर। तो सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ घबराने वाली बात नहीं है भाई, घबराइए नहीं। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा वो परेशान ना हो। हमेशा चॉइस फिलिंग के टाइम पोर्टल दोबारा खुलने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसका मतलब 100% है कि पोर्टल खुलेगा, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट की भाई। अभी नेशनल लेवल टेस्ट यानी जेईई मेंस के बच्चों के लिए अगले स्टेप शुरू होने वाले हैं, तो भाई आपको हर एक अपडेट पर नजर रखनी है। चौथे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ भाई, तो ध्यान से ये समझिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन मिस हो गया है तो तुरंत लाइव क्राफ्ट से कनेक्ट कीजिए। हम आपको बताएंगे कि नया मौका मिलते ही फॉर्म कैसे भरना है। भाई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे ये नंबर आपको गिवन है, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों क्या 1.5 लाख रैंक पर भी मिलेगा USICT या फिर मैट? तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की प्यारे दोस्तों। भाई सबसे बड़ा फायदा उनके लिए है जिन्होंने 12th दिल्ली से की है। भाई आपके पास 85% सीट्स का कोटा है, जो आपको बहुत बड़ी राहत देता है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके पास EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो उन्हें फायदा मिलेगा। अदर जो बच्चे हैं कैटेगरी यानी SC है, ST है, OBC, इन बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे। भाई EWS सर्टिफिकेट है तो भी आपकी लॉटरी लग सकती है। इस कैटेगरी में कट ऑफ काफी पीछे तक चली जाती है। और अगर मैं थर्ड पॉइंट की भाई दोस्तों, पिछले साल का ऑफिशियल डेटा बताता है कि भाई EWS कोटा के साथ 1.5 लाख से ऊपर की रैंक पर भी बच्चों को USICT और MAIT जैसे बड़े कॉलेज मिले हैं प्यारे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं लास्ट पॉइंट की, हाँ भाई रैंक पीछे है तो डरना नहीं है, बस आपको अपना कोटा और कैटेगरी के साथ इनका दोनों का सही यूज करना चाहिए, और वही काम लाइव क्राफ्ट आपके लिए करेगा। दोस्तों कहाँ मिलेगा एडमिशन? राउंड 3 का डेटा, हाँ बिल्कुल राउंड 3 का डेटा। सबसे पहले पॉइंट पर ध्यान दीजिए भाई दोस्तों, पिछले साल डेटा के मुताबिक USICT में 1.6 लाख रैंक तक ECE और IT मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं, खासकर EWS कैटेगरी के लिए। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की दोस्तों। अगर आपकी रैंक वही 1.2 लाख के अंदर है तो दिल्ली के ये टॉप प्राइवेट कॉलेज आपके लिए सेफ जोन में हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की दोस्तों। भाई जिन बच्चों की रैंक थोड़ी पीछे है, मतलब अप्रॉक्स 1.5 लाख से लेकर 2 लाख, उन्हें यहाँ कंप्यूटर साइंस और IT आराम से मिल सकती है। और बात करते सबसे लास्ट पॉइंट की भाई, हमारे पास पिछले साल के हर राउंड का सटीक डेटा है, जो चॉइस फिलिंग के वक्त हमें सही कॉलेज चुनने में मदद करता है दोस्तों। तो भाई फटाफट लाइव क्राफ्ट से जुड़े रहिए और सही अपडेट और सही जानकारी प्राप्त करें। अब बात करेंगे कि भाई खर्चा कितना आने वाला है। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं भाई, यहाँ पे ध्यान से समझो। USICT जो मेन कैंपस है वहाँ का खर्चा वही 70 से 80 हज़ार के बीच है। लेकिन ध्यान देना, ये सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं है, इसमें यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं। कम बजट में ये बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए। बात करूंगा यहाँ सेकेंड पॉइंट की दोस्तों, टॉप प्राइवेट कॉलेज की। भाई अगर आप MAIT या MSIT जैसे टॉप प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं तो भाई साल का बजट वही आपका 1.5 लाख पकड़ कर चलिए। यहाँ प्लेसमेंट अच्छी है, इसीलिए ये खर्चा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बात करेंगे अगले पॉइंट की भाई, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। यूनिवर्सिटी की पॉलिसी एकदम ट्रांसपेरेंट है। इस साल के ब्राउचर में पहले ही साफ कर दिया गया है कि भाई कोई भी कॉलेज अचानक से बीच साल में फीस नहीं बढ़ा सकता। हम आपको वही कॉलेज बताएंगे जिसका ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे सॉलिड हो। बात करते हैं सबसे लास्ट वाले पॉइंट की भाई। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ध्यान देने वाली बात जरूरी है, फीस के अलावा हॉस्टल और मेस चार्ज अलग से होते हैं। बहुत से बच्चे सिर्फ ट्यूशन फीस देकर एडमिशन ले लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं। लाइव क्राफ्ट आपको कंप्लीट पैकेज और हिडन चार्जेस की पूरी जानकारी पहले ही दे देता है दोस्तों। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ बात करेंगे भाई पैसा डूबेगा तो नहीं, जीरो रिस्क पॉलिसी की। सबसे पहले पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों। सबसे बड़ी बात होती है भरोसा। जब आप IPU में सीट लेते हैं तो आपका पैसा यूनिवर्सिटी के पास सेफ होता है। ये कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं, एक बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो सिस्टम के मुताबिक आपका पैसा निकालना हमारी जिम्मेदारी है। सेकेंड पॉइंट, रिफंड रूल्स।
रिफंड के नियम बहुत सख्त हैं। अगर आपने ऑफिशियल डेडलाइन के एक दिन बाद भी अप्लाई किया तो रुपए 1 लाख से ऊपर का नुकसान हो सकता है। हम हर साल बच्चों को देखते हैं जो सिर्फ डेट मिस करने की वजह से अपना पैसा गंवा देते हैं। लाइव क्राफ्ट आपको वो क्रिटिकल विंडो पहले ही बता देगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, भाई डॉक्यूमेंटेशन। याद रखिए रिफंड तभी मिलता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स और बैंक डिटेल एकदम सही हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त गलत अकाउंट नंबर दिया या सर्टिफिकेट गलत अपलोड किया तो रिफंड अटक जाएगा। हम एक एक डॉक्यूमेंट चेक करते हैं ताकि आपका एग्जिट गेट एकदम क्लियर रहे। और बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, भाई सेफ साइड। सेफ साइड का मतलब है बैकअप प्लान। हम आपकी एक सीट आईपीओ में तब तक होल्ड रखते हैं जब तक आपको जैक डेली या एनआईटी में फाइनल ना हो जाए। बिना रिस्क लिए कैसे दो काउंसलिंग को मैनेज करना है, यही असली एक्सपर्ट का काम होता है। प्यारे दोस्तों, भाई आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप लाइव क्राफ्ट से जुड़िए। भाई अभी बुकिंग चल रही है, जैसे ही सेकेंड सेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो क्राउड बहुत अधिक हो जाएगा, तो भाई आपकी बुकिंग नहीं हो पाएगी। आज के लिए फिलहाल बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।